नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS ऑनलाइन ट्रिकी जीके में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में स्थानीय स्वशासन। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की बात करने वाले हैं और 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछले वीडियो में जो प्रश्न दिया था उसका जवाब सबसे पहले राहुल सेन ने दिया था। अगर जो भी स्टूडेंट्स या कोई छात्र सबसे पहले इन क्वेश्चनों का जवाब देगा उनको 10 रुपये फ़ोनपे कैश या पेटीएम कैश प्रदान किया जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है: लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड डलहौजी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन की बात करें है तो आपको ये तो पता चल रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन है वो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। इसकी डेट बहुत बार पूछी जाती है। इस आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट अपना आंसर है कमेंट बॉक्स में दें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बगदरी नागौर। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1957 में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाने का सुझाव देने वाली कमेटी कौन सी थी? बात करें कमेटी कौन सी थी तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं: बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति और शिवचरण समिति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में यह गठित की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन के आधार पर राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? 1973वां संविधान संशोधन की बात हो रही है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 1991, 1992, 1993 या 1994। तो बात कर लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1994। जबकि बात 19 यदि 73वें संविधान संशोधन की बात आई तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में और उसके तहत पंचायती राज अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था 1994 में। तो ये बात आप ध्यान में रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में पंचायतों के संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? बात आई कि पंचायतों के संवैधानिक दर्जा यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 73वां संविधान संशोधन। अगर यहाँ पर नगर निकायों की बात आ जाए तो नगर निकायों का जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 76वें संविधान संशोधन में दिया गया था। इसके बाद में 1977 में पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करने तथा इन्हें अधिक कारगर बनाने हेतु गठित समिति कौन सी है? 1977 में तो आपको याद रखना चाहिए 1977 में कौन सी समिति आई थी। आप इन सभी समितियों के बाद डेट देख लेना क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो 1900 बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में। तो हमारा राइट आंसर तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है कि 1977 में डेट दे रखी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अशोक मेहता समिति, राइट आंसर हो जाएगा। खंड स्तर पर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों का प्रशासन नेतृत्व करता है। खंड स्तर पर, तो खंड स्तर पर कौन करता है? ग्रामीण विकास विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनका प्रशासनिक नेतृत्व कौन करता है? देखते हैं इसके ऑप्शन: विकास अधिकारी, उपखंड अधिकारी, प्रधान और विधायक। तो हमारा
राइट आंसर हो जाएगा विकास अधिकारी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिला आयोजना समिति में पदेन सदस्यों की संख्या 3 होती है। बात हो रही है कि पदेन सदस्य, जिला आयोजना समिति में पदेन सदस्यों की संख्या होती है 3 तथा मनोनीत सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। तो आयोजना समिति के अंदर जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में से किस कमेटी का संबंध पंचायती राज प्रणाली के अध्ययन के सुझाव से नहीं है? बात कर रहा है कि पंचायती राज के बारे में कौन सी समिति है जिसने पंचायती राज से संबंधित नहीं है, जिसने पंचायती राज के बारे में सुझाव नहीं दिए। गिरधारी लाल व्यास समिति, ये तो सुझाव देने वाली समिति है। पीके थुंगन समिति, ये भी देने वाली है। लक्ष्मीमल सिंह भी, तो ये भी दे रही है। ऑप्शन नंबर अगला देखते हैं, 4 नंबर कौन सा है? राजमनार कमेटी, ये नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा राजमनार कमेटी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका अजमेर। राजस्थान बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में है। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान में ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु, सरपंच बनने के लिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता भी होगा, 21 वर्ष। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में से सही कथन है। सही कथन को पहचानना है। जिला परिषदों की संख्या राजस्थान में कितनी है? जिला परिषदों की संख्या 33 है। तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सही कथन पूछ रहा है तो ये तो सही है। अगले कथन की बात करते हैं। पंचायत समिति, तो पंचायत समितियों की संख्या 346 है, ये भी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन देखते हैं ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतों की संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 11,152, ये भी राइट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो कथन है वो सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नगर होने की अधिसूचना कौन जारी करता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नगर होने की अधिसूचना कौन जारी करेगा? नगर होने की अधिसूचना है वो राज्यपाल जारी करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, राज्यपाल। भारत में नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया? तो हमने पीछे भी बात की थी और इस क्वेश्चन में बात करें। नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 76वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि पंचायतों को दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा 76वां संविधान संशोधन। उसके बाद में बात कर लेते हैं पंचायत राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? पंचायत राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। हमारा ऑप्शन नंबर राइट 1 हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में शिक्षा, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम वैधानिक दर्जा किस रियासत ने दिया? बात हो रही है कि स्वतंत्रता से पूर्व है, यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू थी। उस समय उसको सर्वप्रथम वैधानिक दर्जा यानी संवैधानिक दर्जा उसने किस रियासत ने प्रदान किया था? तो बीकानेर ने किया था, जोधपुर ने किया था, उदयपुर ने या टोंक ने? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, बीकानेर। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम जिला प्रमुख एवं प्रथम महिला जिला प्रमुख का सही युग्म की बात कर रहा है। तो हम बात कर लेते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पूछ रहा है कि प्रथम जिला प्रमुख कौन है? प्रथम जिला प्रमुख आपको पता होना चाहिए, नाम भी आपको याद रखना है और ऑप्शन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। यानी प्रथम जिला प्रमुख है लिखमाराम चौधरी और प्रथम महिला जिला प्रमुख थे या थी नगेंद्र बाला चारण। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट डी, लिखमाराम चौधरी और नगेंद्र बाला चारण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है। बात कर लेते हैं कौन कौन सी की। जिला स्तर पर कौन सी हो जाएगी? जिला परिषद हो जाएगी। ब्लॉक स्तर पर हो जाएगी पंचायत समिति हो जाएगी और ग्राम स्तर पर हो जाएगी ग्राम पंचायत हो जाएगी।
तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, त्रिस्तरीय व्यवस्था राजस्थान में अपनाई गई है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्राम सभा में सम्मिलित होते हैं। ग्राम सभा में कौन सम्मिलित होते हैं? कि ग्राम सभा जो ग्राम स्तर पर होती है और ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त मतदाता होते हैं, उसमें सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच होते हैं, ग्राम पंचायत क्षेत्र के मनोनीत जो नागरिक होते हैं वो होते हैं, या ग्राम पंचायत के समस्त लोग होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त जो मतदाता होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, आप इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी इसका आंसर सबसे पहले देगा उसको 10 रुपये का पेटीएम कैश या फ़ोनपे कैश कर दिया जाएगा। आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। राज्य में 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी है में 1864 ईस्वी में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम नगर पालिका के गठन की बात हो रही है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना और इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना। दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत में, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों क्वेश्चनों के आपको राइट आंसर देने पर ही 10 रुपये का फ़ोनपे कैश किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो।